का प्रस्तुतिकरण देने के लिए। हमारा टॉपिक था कविता लेखन, तो हमने कविता लेखन किया है और इस कविता की रचनाकार है हमारी सीमा मैम। सीमा मैम ने ये अपनी ही कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है हमारा देश हमारा। हमारे देश भारतवर्ष के बारे में ये कविता है। इतना प्यारा देश हमारा, इस प्रकृति ने खूब सवारा। इतना प्यारा देश हमारा, प्रकृति ने खूब सवारा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। ऊंच नीच का भेद नहीं, ऊंच नीच का भेद भगाएं, दीन दलित को गले लगाएं। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, बने हमारा हृदय उदार। सिर पर मुकुट हिमालय है, सिर पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं देवालय है। हमें है अलगाव नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं। कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब सवारा। इसका थोड़ा सा भाव मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, क्योंकि बिना भाव के कविता अधूरी है। हमारा देश भारतवर्ष बहुत ही प्यारा देश है और प्रकृति ने हमें बहुत ही अमूल्य सौगात दी है। शायद ही किसी देश में ऐसी प्रकृति पाई जाती हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी कि विभिन्न धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं और आपस में सब भाई भाई की तरह रहते हैं। ऊंच नीच का भेद भगाएं, सभी एक समान एक दूसरे को समझते हैं। ऊंच नीच या छुआछूत का भेदभाव अब हमारे देश में समाप्त हो चुका है। दीन दलित को गले लगाएं, चाहे कोई दीन हो भिखारी हो, उसको भी वही आदर सम्मान आज देश में मिलता है। सादा जीवन उच्च विचार, भारत देश के नागरिकों का रहन सहन और जो खान पान है, जीवन जो है वो बिल्कुल सादा है, लेकिन उनके विचार बहुत उच्च हैं। देश प्रेम, जीवों के प्रति, अन्य नागरिकों के प्रति दया भाव उनमें खूब है। बने हमारा हृदय उदार, इसी से हमारा हृदय बहुत ही दयालु और उदार बना हुआ है। सिर पर मुकुट हिमालय है, भारत के सिर पर उत्तर में हिमालय विराजमान है, जो एक मुकुट की तरह हमारे देश को शोभित करते हैं। देश नहीं देवालय है। हमारे देश में विभिन्न धर्म है, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो हमारा देश एक देवालय की तरह, देवों के आलय की तरह, उनके निवास स्थान की तरह है। हम में है कोई अलगाव नहीं, भारत देश के नागरिकों में कोई अलगाव और बिखराव नहीं है, और ऐसा प्यारा देश हमारा जिसे प्रकृति ने खूब सवारा। थैंक यू। वेरी नाइस।